अपनी सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो एंड रेनबो ओबेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा ज़ीरे के फ़वाइद के हवाले से। ज़ीरा काफ़ी अरसे से, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, बड़े बूढ़े इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में यूजुअली इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे एंड इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना चाहिए यह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा आता है वो आता है वेट लॉस में, क्योंकि ज़ीरा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। पीसीओएस के पेशेंट, शुगर के पेशेंट या वो ख़वातीन या मर्द हजरात जिन्होंने सेल्फ डाइटिंग की है, ख़ुद को काफ़ी अर्सा भूखा रखा है, अपनी डाइट से खुद ही रोटी चावल निकाल दिए थे या सेल्फ स्टारवेशन पे चले गए थे, खुद को भूखा रख रख के उन्हें लग रहा था कि वो वज़न कम कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं, और अब वो जो मर्ज़ी कर लें, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, जितना मर्ज़ी कम खा लें वज़न कम ही नहीं होता। उन्हें चाहिए वो ज़ीरा वाटर यानी ज़ीरे का पानी जो है वो नाश्ते से पहले ज़रूर ऐड करें। इससे ज़ाहिर है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस एंड शुगर के पेशेंट्स में भी होती है, तो शुगर और पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों को डाइजेशन का इशू होता है, ज़ीरा डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जिन लोगों को आईबीएस का इशू है, या उन्हें डायरिया रहता है या उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है या कोई किसी किस्म का डाइजेशन का इशू है, वो ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स में यूजुअली डाइजेशन का इशू आ रहा होता है, उनके लिए भी जो ज़ीरा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन है। आयरन वैसी फ़ीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़ीरा काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में ये मददगार साबित होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक मिथ ये देखी है कि मेरे पास क्लाइंट आके वो यही कहते हैं कि हम ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे थे, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आप ज़ीरे का रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आपने एक चुटकी ज़ीरा पानी में डाल के रात को रख देना है, सुबह उठ के वो पानी पी लेना और ज़ीरा फेंक देना है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक चम्मच या दो दो चम्मच खाने के चम्मच ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो अपने साथ अपने साइड इफ़ेक्ट्स लेके आएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो अगर आपने ज़ीरे को ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें एक चुटकी ज़ीरा सुबह उठ के नहार मुँह इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जो लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते या जो लोग चाहते हैं कि ज़रा एजिंग, तो ज़ाहिर है एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक की एजिंग होनी है, बुढ़ापा हर एक पे आना ही आना है, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू। विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जो एजिंग को थोड़ा डिले कर देता है, जो एजिंग के साइन एंड सिम्टम्स को थोड़ा रोक देता है। ज़ीरे के अंदर विटामिन ई की अच्छी मकदार मौजूद होती है, जो कि एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है, एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे बेसिकली वो काम कर रही होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में ज़ीरा काफ़ी मददगार साबित होता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों का हार्ट हेल्थ का मसला है, उन्हें चाहिए कि वो ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इम्यूनिटी जिन लोगों की वीक है, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरा जो है वो आयरन और डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे मैंने पहले बताया, आयरन और डाइटरी फाइबर का ज़ीरा बहुत अच्छा सोर्स है और ये इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुबह उठ के निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ज़ीरे का रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को जिन ख़वातीन में खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, उनको भी हम ज़ीरा रिकमेंड करते होते हैं। जैसा मैंने बताया, आयरन के लिए इसमें आयरन का बहुत अच्छी मकदार है, तो आयरन एनीमिया को ट्रीट करने में मददगार साबित होता है। कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जो ज़ीरा है वो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर भी फर्दर रिसर्च जो है वो चल रही है। इसका इस्तेमाल जो है वो एक चुटकी से आधा चाय का चम्मच दिन में करना चाहिए, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें आप इकट्ठे आधा चम्मच ना लें, आप आधा चम्मच 1.5 लीटर पानी की बोतल में भिगो के रख दें और सुबह उठ के राउंड द डे वो पानी पीते रहें, ताकि किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इसके साथ। थैंक यू।